हम बात करेंगे थोड़े बहुत इंडिकेटर्स के बारे में। अच्छा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं कि प्राइस में इंडिकेटर्स को कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नल्स होते हैं। अब सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं, उस सिग्नल का काम क्या होता है कि आपको पता चले कि आपने कब रुकना है और कब चलना है, मतलब गाड़ी कब रोकनी है और कब चलानी है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल रेड, ग्रीन और इस तरीके से सिग्नल के कलर होते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि सिग्नल बंद है या खुला है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर भी इंडिकेटर्स का यही काम होता है कि उससे आपको पता चलता है, कुछ कन्फर्मेशंस के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको पता रहे कि आपका जो इंडिकेटर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप बाय करें या सेल करें। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं और इंडिकेटर 1 लाख तरह के होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जब ये मैंने वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट की थी तब तो मैंने सोचा 100 डेज़ की सीरीज़ होगी, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है 100 डेज़ की सीरीज़ की। मैंने देखा कि 50 डेज़ में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। वीडियो की थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे 1 आध मिनट की, और जो है कुछ 2-3 वीडियोस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आधे आधे घंटे की तकरीबन होंगी, माइंडसेट पे और साइकोलॉजी पे, और जो है लास्ट वीडियो एक रिस्क मैनेजमेंट पे, पोजीशन साइजिंग पे। ये 3 जो मेन पिलर है ना ट्रेडिंग के, इन पे आधे आधे घंटे की तकरीबन वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 5-10 मिनट वाली वीडियो में इसको कवर करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूँ। अच्छा, हम मेन ज़्यादातर वीडियोस इस पे ही बनाते हैं, ज़्यादातर बात इस पे करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि मेन जो आपकी सारी चीज़ें होंगी ना ट्रेडिंग व्यू पे ही होंगी, और सिर्फ एग्जीक्यूशन आपकी MT5 या MT4 या आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर होती है। तो वो मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बता दिया कि उनको कैसे यूज़ करना है। वो जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, यूज़ करना आ जाएगा, 1 आध हफ्ता यूज़ करेंगे ना, वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, इंडिकेटर्स का यहाँ पे टैब है। ठीक है, इस पर आप जब आएंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ये देखें, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, और लेकिन इन सब का आपको काम नहीं है इंडिकेटर्स का, इसमें अनलिमिटेड इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जो कुछ 3-4 इंडिकेटर्स हैं ना, अच्छा 3-4 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता दूं। एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, एक होते हैं ऑसिलेटर्स। ठीक है, और कुछ बैंड्स होते हैं। ठीक है, 4-5 तरह की चीज़ें होती हैं इंडिकेटर्स में। जो ऑसिलेटर्स होते हैं ना, वो उनका काम होता है सिर्फ आपको बताना ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल। ठीक है, वो क्या होते हैं? ऑसिलेटर्स होते हैं ये है RSI। जब आप यहाँ आके लिखोगे ना RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस तरीके के काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें स्टोकेस्टिक भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ATR भी है। और जो मेन 4-5 तरह के इंडिकेटर जिनके काम है ना, उनके बारे में आपको बताऊंगा, सबके बारे में नहीं बता सकता। RSI है, जैसे ही RSI को हम बहुत सारी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, RSI को हम यूँ भी यूज़ कर सकते हैं। RSI जब 80 के ऊपर होगा तो मीन्स ओवरबॉट है, 30 के 20 के नीचे होगा तो मीन्स ओवरसोल्ड है, या 30 के नीचे। ठीक है, ये बैंड हर किसी की अपनी इसमें चीज़ें होती हैं, हर किसी ने अपने हिसाब से इसको देखना होता है। लेकिन RSI पे काफ़ी चीज़ें बताने की हैं, इसलिए RSI को यहीं से मैंने शुरू किया है। RSI इंडिकेटर का काम क्या है? जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ECG मशीन होती है जिसमें बंदे के पता चल रहा होता है कि बंदे की सांस चल रही है या पल्स कैसी चल रही है, ऊपर हाई या लो, यूँ ऊपर नीचे होती रहती है। यही काम होता है RSI का, बता देंगे आप। ठीक है, RSI समझ लें प्राइस का जो स्ट्रेंथ है ना, अंदर की स्ट्रेंथ है, जो प्राइस में रियल में स्ट्रेंथ है या नहीं, समझ लें जैसे वॉल्यूम काम करता है, ऐसे ही प्राइस की जो अंदर की स्ट्रेंथ है ना, वो बता देता है RSI के। ऊपर से दिखने में तो प्राइस ठीक है, ठीक है, लेकिन इंटरनली भी ठीक है प्राइस या नहीं है, मतलब कि प्राइस की स्ट्रेंथ को देखता है ये। एक बंदा होता है जो दिखने में तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन इंटरनली उसको कोई कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है, वो आपको टेस्ट के बाद पता चलती है। इसी तरीके से RSI जो है ना, प्राइस की इंटरनल स्ट्रेंथ को बता देता है। ठीक है, वो रीड कैसे करता है, वो इसकी अपनी एक साइकोलॉजी, इसमें अपने सिस्टम्स होते हैं। RSI के ये 14 पे रखा हुआ है, तो ये 14 कैंडल्स के क्लोज का जो स्ट्रेंथ होगा, कहाँ कैसी क्लोजिंग हुई है, उसके हिसाब से ये प्लॉट होता है यहाँ पे। अच्छा, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, पता करने की आपको इतनी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, RSI, अब RSI को 10 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। RSI में डाइवर्जेंस भी होते हैं। डाइवर्जेंस क्या होते हैं? डाइवर्जेंस ये होते हैं भाई कि जब RSI हायर लो बना रहा है और प्राइस लोअर लो बना रही है, ये हो गया एक बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखो लो, और ये RSI को देखो हायर लो।
ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस। इसका मतलब होता है प्राइस में स्ट्रेंथ है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा सकती है। इसके एक कंफर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, इन सबको आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें अगर, तो इस जगह पे प्राइस ने लोअर हाई बनाया है। अच्छा, ये अब वही वाली बात आ जाएगी कि फिर ये इसको मिक्सअप करने वाली बात आ जाएगी। मैं यही कहता हूँ हमेशा एक स्ट्रेटजी को यूज़ करें। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे ना, जैसे अभी RSI का भी मैं आपको बता दूँ, डाइवर्जेंस के बारे में भी, और RSI का ओवरसोल्ड ओवरबॉट लेवल को भी, तो आपने कोई एक चीज़ चूज़ करनी है जो आपको सूट करे, ठीक है। अगर आप डाइवर्जेंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर डाइवर्जेंस चूज़ कर लें सिर्फ, ठीक है। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा मेथड बताऊँगा नहीं, 3-4 मेथड ही बताऊँगा, और जिसमें से जो आपको सूट करे उसको आप पिक करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, लोअर हाई, प्राइस ने भी लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, और RSI ने भी लोअर हाई बनाया, ठीक है। ये डाइवर्जेंस नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर 100% कन्फर्म नहीं होता। और कुछ इंडिकेटर्स 40 टाइम करेक्ट होगा, कुछ 30 टाइम करेक्ट होगा 100 में से। इस तरीके से हर इंडिकेटर की ना हर जगह अपनी एक वो होती है, वैल्यू होती है कि कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं करेगा काम, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज़ 100% ऑफ द टाइम काम नहीं करती, बल्कि 80% ऑफ द टाइम भी कोई चीज़ काम नहीं करती। ये नंबर्स जो हैं 50, 45 इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है इंडिकेटर्स। अच्छा, यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है। यहाँ पे डाइवर्जेंस है, देखें, ये प्राइस ने, ये हाई था, यहाँ थी प्राइस, ठीक है। उसके बाद ये हाई बना, लेकिन RSI में ये लोअर हाई बन गया, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट, ये एक हायर हाई बना, RSI ने एक लोअर हाई बनाया। मीन्स के RSI जो है फेवर में नहीं है। जब RSI फेवर में ना हो ना, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ड्रॉप हो सकती है, रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बुलिश डाइवर्जेंस और ये हो गया बेरिश डाइवर्जेंस। ये मैंने आपको समझा दिए। RSI का भी मैंने आपको सिर्फ बताया, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे जोन्स के बारे में। प्राइस के जो जोन्स होते हैं, जहाँ पे प्राइस रिजेक्ट होती है, कौन से अच्छे जोन होते हैं, कौन से जोन सही नहीं होते, और जोन को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।